अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यकसा निसाब तालीम और सिंगल नेशनल करिकुलम जब से ये मैदानी अमल में आया है उसके बाद से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। और डिस्कशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिस्कशन होती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इंटेलेक्चुअल करप्शन करता है, अगर अखलाकी बददियानती और जहनी बददियानती करके चीज को गलत अंदाज से पेश करता है तो वो भी आपको दिखाना चाहिए, वो आपको जरूर दिखाना चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर हमारे जो लिबरल दोस्त अहबाब हैं वो बगैर किसी चीज की तहकीक किए हुए सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इतना वावेला मचा देते हैं कि मैं कहता हूं कि उसके ऊपर 10-10 प्रोग्राम भी कर दिए जाए तो गलत है। और हमारे मीडिया की भेड़चाल, आई मीन आप बगैर तहकीक किए उसके ऊपर पूरे पूरे मॉर्निंग शोज कर देते हो यार, ये सोचे समझे बगैर कि आप जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये चल जाएगी तस्वीर, आप इसको देखिए। ये तस्वीर है ग्रेड 5 2021-22 के इंग्लिश की बुक के टाइटल की, जिसके ऊपर बाप और बेटा सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहे हैं, जबकि माँ और बेटी दोनों ने स्कार्फ पहने हुए हैं और वो दोनों नीचे बैठे हुए हैं। ये पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की किताब है और इसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया गया। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक इसके ऊपर बात की गई और कहा गया देखें जी, वालिद और बेटा ऊपर बैठे हुए हैं, बेटी और मां नीचे बैठी हुई है, दोनों को दुपट्टा भी उड़वाया हुआ है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी सोसाइटी है जिसमें लड़कियों के राइट्स ही उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये वावेला मच गया। ये वावेला कहां मचा है? ये वावेला लंदन से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक मच रहा है, बगैर ये तहकीक किए कि ये सिर्फ एक टाइटल था। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आपको बताता हूं कि बीबीसी ने क्या वावेला मचाया। बीबीसी की ये इमेज मैं आपको शो करा रहा हूं, ये बरतानवी नशरियाती इदारा है। यार बैठे तुसी लंदन चो, कल्चर साडा पाकिस्तान दा है, उत्थे बैठ के तुसी दिखा रहे हो सानू कि सानू करना की है। वहां बैठकर आप हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हु आर यू यार, हु आर यू टू डिसाइड कि व्हाट वी शुड हैव टू डू और नॉट। आप लोग होते कौन है हमारे मुल्क के कल्चर के ऊपर ये इस तरह के बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाने वाले। ये पढ़िए जी क्या लिखता है बीबीसी लिखता है, अगर लड़के अपनी निसाबी कुतुब में ख्वातीन और बच्चियों को सिर्फ सर ढांपे ही से देखेंगे तो वो सोच सकते हैं कि उनसे मुख्तलिफ लिबास पहनने वाली ख्वातीन को हरासा करना जायज है। माहिरीन तालीम ने यकसा कौमी निसाब की कुतुब में ख्वातीन के मखसूस लिबास और रिवायती किरदारों में नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार किया है। एक लड़की अपने बहन भाइयों और वालदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी? ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पहले तो बात यह है कि आपने इंटेलेक्चुअल बददियानती का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी आपने इस हद तक अखलाकी इन्हतात का सबूत पेश किया है कि आपसे बात भी नहीं की जा सकती। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ये सवाल उठाया कैसे है कि एक लड़की अपने बहन भाइयों के सामने हिजाब कैसे करती है। ये तो प्राइम ऑब्लिगेशन है दीन की कि चाहे वो बहन भाई हैं, बाहर के लोग हैं, उनके सामने हिजाब करना है या दुपट्टा पहनना है। ये तो हमारा सोशल कल्चर भी है और रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है। आप किसी के ऊपर क्वेश्चन उठा कैसे सकते हैं? पहली बात तो ये है। बाद में मैं आपको प्रूफ भी देता हूं कि ये जो उन्होंने ड्रामेबाजी की है ना, इस ड्रामेबाजी के पीछे क्या था, मैं आगे आपको प्रूफ देता हूं। लेकिन इससे पहले यह डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यकसा कौमी निसाब के हवाले से इन्होंने क्या क्या कुछ। अच्छा, आगे एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जिसमें आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं। ये कहते हैं कि यकसा कौमी निसाब की कुतुब में ख्वातीन की अक्कासी तासुर दिया गया कि ख्वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं। ऐसा कोई तासुर नहीं दिया गया है, यह आपकी अपनी खाम ख्याली है, आपने खुद से इसको जनरेट किया है। आप तासुरात भी अपने मन पसंद लेते हैं। अभी मैं आपके तासुरात को फेल होता हुआ दिखाऊंगा। आप ले वो वाला तासुर, मैं कहता हूं कि आपका शर्म से सर झुक जाएगा। बीबीसी को इसके ऊपर अपॉलॉजी करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल करप्शन है ये, दिस इज द हाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल करप्शन। अच्छा जी, आगे क्या लिखते हैं, मैं ये पहले पूरी चीजें दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको अगला एक्चुअल चीज दिखाने जा रहा हूं। ये देखें जी, लिखते हैं माहिरीन तालीम का कहना है कि उस पर संजीदगी से नजरसानी की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की निसाबी कुतुब में ख्वातीन की किस अंदाज से अक्कासी कर रहे हैं। तारीखदान और मुसन्निफ याकूब खान बंगिश का कहना है कि इन कुतुब में आखिर कौन सी सकाफती इकदार दिखाई जा रही है। ऐसा तो उन अरब ममालिक में भी नहीं होता जहां से हिजाब की रिवायत आई है। उन्होंने मजीद कहा, एक लड़की अपने बहन भाइयों और वालदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी? इनको प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि सिटिंग पोजीशन क्या है, इनको प्रॉब्लम हिजाब से है, हिजाब से। ये इनका बेसिक प्रॉब्लम है। तो एक काम करो, ये कोरोना के लिए जो तुम लोगों को पहनाया जाता है ना मास्क, उठा के फेंक दो, सबसे पहले इसके खिलाफ कैंपेन करो। आपको हमारे रिलीजन से मसला है,
आपको हमारे कल्चरल ऑब्लिगेशन से मसला है, आपको हमारी सकाफत से मसला है, आपको हमारी तहजीब से मसला है। बैठे आप लंदन में हैं, वेस्टर्नाइज सोसाइटी से आप अपना पोर्टल चलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपने टाउट भर्ती किए हुए हैं और आपने क्या ये ड्रामेबाजी कर रखी है। अब मैं आपको अगली पिक्चर दिखाने लगा हूं, देखें जी। आई हैव 3-4 मोर पिक्चर्स जिसमें आपको इन्होंने जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की है ना, ये गलत होता हुआ दिखाई देगा। हमारी जो फैमिलीज होती है ना, वो डिफरेंट अंदाज से प्रोपेल करती हैं। जब हम फैमिली में बैठे होते हैं ना, तो फैमिली के अंदर बच्चियां हिजाब पहनती हैं, वो जीन्स पहने, उनका स्टाइल है, वो जिस तरह चाहे रहे जिंदगी में रहे, ठीक है। बच्चों को हम, अब हमारे बच्चे घरों में नहीं पहनते कपड़े अपने अपने अंदाज से, उनको कैसे रोक सकते हैं। कभी माँ ऊपर बैठी होती है, बच्चे नीचे बैठे होते हैं, कभी बेटा ऊपर बैठा होता है, बेटियां नीचे बैठी होती हैं, कभी तीनों बेटियां ऊपर बैठी होती हैं और बाप और मां नीचे बैठे हुए होते हैं। वो तो आपने दिखाया नहीं है। ये पिक्चर देखें जी, ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर के अंदर मां और बेटी सोफे के ऊपर बैठी है, दोनों किताब एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं। बेटा नीचे बैठा हुआ है और उसने भी हाथ में किताब पकड़ी हुई है। ये क्यों नहीं दिखाई आपने? ये भी तो इसी सोसाइटी का कल्चर है भाई, जिसमें बेटा नीचे बैठा हुआ है, मां और बेटी ऊपर बैठे हुए हैं। ये भी तो सिंगल नेशनल करिकुलम का हिस्सा है। किताबों के टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, बट दिस डजंट मीन कि आप जो है ना सिर्फ एक चीज दिखाएं और दूसरी चीज से सरफ नजर कर जाए। तो इस किताब इस वाले इमेज से तो यह जाहिर हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बेटों को नीचे रखा जाता है, बेटियों को ऊपर रखा जाता है। तो आप इसमें तो क्वेश्चन नहीं उठाते। तो ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो गया कि आपने झूठ बोला है, सिर्फ अपनी पसंद का तासुर जो आपको क्रिएट करना था वो आपने क्रिएट किया है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन। अच्छा, आगे आ जाते हैं, एक और पिक्चर देखते हैं जी। इसमें देखें, यह है इंग्लिश दूसरी ग्रेड 2 की किताब है। इसमें आप देखते हैं मां, बेटी, बेटा। मां ने हिजाब पहन रखा है, तीनों एक ही सोफे के ऊपर बैठे हैं, तीनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि जब बेटी नीचे बैठी थी तो वो डिग्रेड हो गई, जब बेटा नीचे बैठा था तो डिग्रेड होगा, जब तीनों इक्वल बैठे थे तो वो इक्वल हो गए। तो ये फैमिलीज में होता है यार। आप कौन से लोग हो, कौन सी दुनिया से आए हो, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हो यार? दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा आई हैव एवर सीन, ठीक है। और इसके अलावा फिर एक और वावेला मचना शुरू हो गया। ये तो वो है ना। अच्छा, एक और मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। इस पिक्चर में आप देखें, मां खड़ी हुई है और रीडिंग टेबल के ऊपर बेटा और बेटी बैठे हुए हैं और मां दोनों को बता रही है। तो इसमें बेटा बेटी बैठे हैं, मां खड़ी हुई है, इसका मतलब है बेटा और बेटी ने बेइज्जती कर दी, बेअदबी कर दी मां की। नहीं, फैमिलीज इस तरह एग्जिस्ट करती होती हैं। एक और चीज के ऊपर बड़ा वावेला मचा, वो ये कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स के अंदर जो कोड लागू किया गया कि बच्चों को किस तरह कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं। ये है लिंचफील्ड स्कूल एरिजोना की कुछ पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स आप देख लीजिए। पिक्चर नंबर 1 है, ये जिस डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है उसकी पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर आप देखते रहे, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। पाकिस्तान में तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने अपने अंदाज से कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की कोशिश की है ना। इस पिक्चर को देख लिया आपने। इस स्कूल ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या बनाया हुआ है? वो कहता है कि टीचर्स वॉशरूम्स की सोफ्टियां पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते, 1। दूसरा, टीचर्स नुमाया नजर आने वाले अंडर गारमेंट्स नहीं पहन सकते, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बच्चों के बारे में कहा है कि नुमाया नजर आने वाली क्लीवेज के साथ स्कूल नहीं आ सकते, फटी जीन्स और अधनंगे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर नहीं आ सकते, नंगे कंधे टीचर्स भी, बच्चे भी और स्टूडेंट्स भी, मेल फीमेल दोनों, इसके साथ नहीं आ सकते, शॉर्ट स्कर्ट्स और वर्जिशी पैंट्स पहनकर नहीं आ सकते। तो वो अमेरिका है जो आप लोगों का मास्टर है, जिसको आप फॉलो करते हैं, उधर के स्कूल के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट है। तो हम अपने बच्चों को कैसे किसी के हवाले कर दें कि वो इस तरह से ओपन फिरते रहें? उनके लिए भी तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा। आपने अगर अपने मनपसंद ओपिनियन के साथ जीना है, जिए, आपने रहना है, रहें, लेकिन हर सोसाइटी के अपने कल्चर और नॉर्म्स होते हैं, और जिनके आप मास्टर्स, जिनको आप समझते हैं ना, उनके स्कूल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, तो हमारे स्कूल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं होगा? हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे? मतलब यार, आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपके मिजाज में आएगा आप करेंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो इन्होंने वावेला मचाया हुआ है ना खवातीन के लिए, डेंजरस तरीन मुल्क पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या। फोर्ब्स जो है रिसर्च करने के लिए दुनिया का मुस्तरद तरीन इदारा है, ठीक है। उसने टॉप 20 डेंजरस प्लेसेस फॉर विमेन, उसको उसकी लिस्ट एक जारी की है। टॉप 20 में पहले 5 का नाम ले देता हूं जी। नंबर 1 है साउथ अफ्रीका, नंबर 2 है ब्राजील, नंबर 3 है रशिया,
नंबर 4 है मैक्सिको और नंबर 5 है ईरान। टॉप 20 के अंदर इंडिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बकवास करते हुए कि ये मुल्क ख्वातीन के लिए गैर महफूज है। प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेशन करते हैं, रॉन्ग प्रोपेगेशन। और बरतानवी नशरियाती इदारे को तो इसके ऊपर एक्सक्यूज कर लेना चाहिए कि आपने वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखाई है। आपने सिर्फ एक इमेज दिखाया जिसके ऊपर आपने वावेला मचाया। आप दिखाएं बाकी इमेजेस भी और कहें कि ये फैमिली सिस्टम है। दिस इज द फैमिली सिस्टम एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें माएं बहनें बच्चियां इसी तरह रहती हैं। और हिजाब के ऊपर तो दोबारा कमेंट आप करिए भी नहीं। अगर आप करेंगे तो हम उसी तरह से आएंगे जिस तरह से आना चाहिए। अगर आपने हिजाब पे कमेंट करना है तो सबसे पहले मास्क पे कीजिए, जो आपके ऊपर कंपल्शन है फ्रॉम लंदन टू पाकिस्तान एवरीवेयर, उसके ऊपर करें कि मर्दों और खवातीन को इक्वली क्यों पहनना पड़ रहा है। तो हिजाब हमारा कल्चर है, हम हिजाब उतारने को टेरर समझते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। आप वहां पर हिजाब पहनने को टेरर समझते होंगे। तो प्लीज थिंक बिफोर यू राइट। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा।